ओम श्री वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी की संपूर्ण कथा। इस कथा के सुनने से भक्तों के मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। साल में आजा एकादशी व्रत 29 अगस्त 2024 को दिन बृहस्पतिवार को है। जो मानता है कि आजा एकादशी के दिन कथा सुनने से या पढ़ने से यशमय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आजा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु की आशीर्वाद की प्राप्त ग्रहण के लिए ही बहुत उत्तम मानी जाती है। इस एकादशी आजा एकादशी की कथा सुनने से भक्तों के विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है और व्यस्त में इच्छा पूरी होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी है, जो कृपया करे हमें बताए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्र होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा एकादशी है। सबको पाप नाश करने वाली है बताई जाती है। जो भगवान हरि के पूजा करने से, इसका व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो समस्त मुंडचंड के स्वामी और सत्य प्रति चलने वाले थे। एक समय किसी का कर्म का फल भोगने के लिए होने पर उन्होंने राज्य से निकाल दिया गया। उन्हें भटकना होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा, फिर अपने को भी बेचना पड़ा, बेच दिया। पुनः आत्मा होते हुए उन्हें चंडाल की दस्ता करनी पड़ी। वे मुर्दा का कफन लिया करते थे और नहीं पर भी निपुत्र श्रेष्ठ श्री हरिश्चंद्र राजा सत्य के पथ पर विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार चंडाल की दस्ता करते उन्हें अनेकों वर्ष व्यतीत हो गया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यधिक दुखी होकर सोचने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मरा, उदास होंगे। इसी प्रकार चिंतित हुए। चिंता करते करते हुए शोक में समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए और वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्रह्मा को आया देखकर निपुत्र होकर उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम मुनि के सामने होकर अपना सारा दुख भरी समाचार कहे। और सुनने के बाद राजा की बात सुनकर महामुनि गौतम ने कहा, राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अत्यधिक कल्याणमयी आजा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो पुण्य फलदायक वाली एकादशी है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग में आजा के 7वें दिन एकादशी है। उनके उपाय करने से रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र उसी उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उसी व्रत को प्रभाव से राजा सारे दुखों पार हो गए। उन्हें पत्नी का प्रतिधन और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में से धूम बरसने लगे, ढोल बाजने लगे, देवों से देव फूल बरसाने लगे, वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अटल राज्य प्राप्त किया और अंत में पूर्व जन्म तथा परिजनों को साथ स्वर्ग लोक को प्राप्ति हुई। राजा युधिष्ठिर जो मनुष्य ऐसा, जो भक्त ऐसा व्रत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर और स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से यशमय यज्ञ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु
जैसे राजा हरिश्चंद्र की सभी पापों से मुक्त करके लास्ट में राजपाट सभी धन पुत्र मिल गया, उसी तरह जो भक्त श्रद्धा भाव मन से इन्हीं 81 अजा एकादशी करेंगे उनके मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें, शेयर करना ना भूलें। मेरी चैनल पर रोज दिन की व्रत कथा उपलब्ध रहती है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।